अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज के व्लॉग में आपका वेलकम है। यहाँ पे आजकल इतनी ज़्यादा स्नो हो रही है। कल तो स्नो स्टॉर्म आया हुआ था। तो ये मैं राफ़े को स्कूल छोड़ के आ रही थी, तो वापसी पे फुल तेज़ हवा और इतनी स्नो हो रही थी। टेम्परेचर इतना ज़्यादा माइनस नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी थी। ये देखें, ये मेरा हाल हो गया। राफ़े का स्कूल हालांकि इतना पास है, 2-3 मिनट की वॉक है, और ये देखें स्नो इतनी ज़्यादा हो रही थी। तो अब मैं घर आई, फिर मैंने चाय बना के पी गरम गरम। फिर मज़ा आया। और ये हमारे बैकयार्ड में जो है फुल बर्फ़ का जो है वो पहाड़ बन गया है, ये देखें। और शाम तक तो ये फुल हो गया था। उसके बाद फिर मैं बच्चों को, पिछले दिनों में हम बाहर गए थे, तो वहाँ ये पार्क में खेल रहे थे, तो यहाँ पे किसी ने ये स्नो की चेयर बनाई हुई थी। इतनी मुझे प्यारी लगी। बच्चों ने यहाँ बैठ के पिक्चर्स बनाई। और ये देखिए कितनी अच्छी किसी ने बनाई है। पीछे स्नोमैन भी एक बना हुआ था, और ये चेयर। और क्योंकि माइनस टेम्परेचर है, तो ये मेल्ट भी नहीं होगी, तो इजीली आप इस पे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को लेके चलूँगी अपने साथ सिटी। हम लोग गए थे कुछ फ्रेंड्स इकट्ठे होकर सिटी। हमने एक रेस्टोरेंट में खाना भी खाना था, तो उसके बारे में भी रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, बच्चे थे डैडी के पास, और मैं, हम सब गर्ल्स मम्मीज़ जो हैं वो जा रहे थे सिटी में। तो ये यहाँ पे अब मैं जाने लगी हूँ। ये लिफ्ट के मिरर में भी ये अपनी वीडियो बनाना एक मस्ट होता है। तो यहाँ पे अब मैं निकलती हूँ, क्योंकि मैंने ट्रेन में जाना था, और हमारे घर से सिटी जो है वो तकरीबन ट्रेन में 20 मिनट्स लगते हैं। तो यहाँ पे अब मैं ट्रेन का वेट कर रही हूँ। ट्रेन बस आने वाली है, और फिर हम लोग चलते हैं सिटी, और आप लोगों को भी सिटी दिखाती हूँ। जिस दिन हम सिटी गए थे उस दिन शॉप्स वगैरह तो बंद थी, क्योंकि हॉलीडे थी यहाँ पे उस दिन, और न्यू ईयर के फर्स्ट डे हम लोग गए थे। तो उस वो सारा आपको दिखाती हूँ, लाइटिंग वगैरह। और जो रेस्टोरेंट का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करना है वो करती हूँ। जाना तो हम लोगों ने सिटी था, लेकिन पहुँच हम लोग कहीं और गए। वो भी सारा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे अब बस ट्रेन आने लगी है, ये देखें जी ट्रेन आ गई। और अब हम लोग चलते हैं ट्रेन में। और यहाँ पे आजकल स्नो इतनी ज़्यादा है, तो ट्रेन की टाइमिंग्स भी हैं वो काफ़ी हो जाती हैं, क्योंकि स्लिपरी होता है ट्रैक, तो डिफरेंट टाइमिंग जो है वो भी बता देते हैं अगर कोई ट्रेन लेट आ रही है या कैसे आ रही है। लेकिन यहाँ जिस दिन मैं जा रही हूँ, तो उस दिन जो है ये वेदर सही था, इतनी ज़्यादा स्नो नहीं थी। तो ये अब हम ट्रेन में बैठ गए हैं, और अब चलते हैं सिटी। और सिटी जाके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कुछ। सिटी में वैसे अब नॉर्मली जाएँ तो काफ़ी रश होता है वहाँ पे, जैसे सर्जिकल स्टोरी पे काफ़ी रश होता है। और लेकिन आज जब हम लोग गए थे तो तब रश था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ साथ-साथ। तो यहाँ अब मैं सिटी पहुँच गई हूँ, बाकी लोग भी हैं वो आने वाले थे। हमने लंच करना था, इसलिए हम 12-1 बजे गए थे। तो ये सर्जिकल स्टोरी वाली साइड पे मैं निक क्योंकि यहाँ पे जो टनल बना है, ये जो ट्रेन स्टेशन है, इसके 2 एग्ज़िट होते हैं, तो डिफरेंट साइड्स पे आप निकलते हैं। तो फिर आपने देख के निकलना होता है कि किस साइड पे निकलना है, जिस साइड पे हमने जाना है। तो मैंने इस साइड पे जाना था, तो यहाँ पे अब मैं बाहर निकलूँगी, और वहाँ पे हम सब फ्रेंड्स ने इकट्ठे होना था, और फिर आगे रेस्टोरेंट में जाना था। और ये ट्रेन चली गई है, और अब स्टेशन जो है खाली हो गया है, और अब मैं चलती हूँ ऊपर, और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे अब मैं ऊपर निकलने लगी थी, इससे ऊपर जाके ओलियंस है, जो ओलियन सिटी सबसे बड़ा यहाँ पे, ये इसका नीचे वाला ग्राउंड है। और ऊपर जाके भी है, और जैसे ग्रोसरी वाली शॉप्स खुली थी, बाकी सारा बाजार जो है वो बंद था, क्योंकि यहाँ पे छुट्टी थी उस दिन। तो यहाँ पे अब मैं वेट कर रही हूँ बाकी फ्रेंड्स का, वो भी आ जाएंगे। फिर हम रेस्टोरेंट जाने लगे थे, क्योंकि हमने लंच करना था इकट्ठे। और ये देखें फ्लाइंग टाइगर पे ये जो डम्बल्स वगैरह है, कितनी क्यूट कलेक्शन आई हुई है, मुझे बड़ी प्यारी लगी थी। लेकिन हम शॉपिंग नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो बंद था सारा कुछ। तो यहाँ पे अब हम लोग गैलरियन वाली साइड से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि हमने जाना था इंडियन गार्डन जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे। उनका जो है वो, हमने पालक पनीर खाना था, और उनका मटन नहीं, मेरा ख्याल हलाल होता है, चिकन हलाल होता है। यहाँ पे अब हम बाहर आ गए हैं, ये एनके स्टोर जो है उसके सामने। तो ये स्टॉकहोम सिटी का एरिया है। जैसे यहाँ पे गैलरिया, ये जो है ये गैलरिया की एंट्री आगे आ जाएगी, जो यहाँ का शॉपिंग सेंटर है सिटी का। यहाँ पे पहले मैं बहुत आती थी जब मैं नई नई यहाँ पे आई थी, क्योंकि हमारा घर जो है वो उदन प्लान के पास था। तो यहाँ पे फिर मैं आती रहती थी, और ज़्यादा यहाँ से ही हम शॉपिंग करते थे। और अब क्योंकि, और अब मुझे जो है वो ऑनलाइन मैं चीज़ें ज़्यादा मंगवा लेती हूँ। तो बच्चे जब थोड़े बड़े हुए थे, तो ज़्यादा सिटी आया नहीं जाता था। तो ये एनके स्टोर है यहाँ पे, यानी काफ़ी जो ब्रांड्स होते हैं वो है। और अब हम लोग जा रहे थे इंडियन गार्डन, यहाँ पे सिटी में जो है ये, यहाँ पे रियरिंग गार्डन के पास है। यहाँ पे हमने लंच करना था, लेकिन जो है वो हमारे साथ क्या हुआ अब मैं आपको बताती हूँ।
यहाँ पे हम बड़े एक्साइटेड अंदर जा रहे थे कि हम जाके पालक पनीर या कुछ खाएँगे। तो अभी हम लोग एंटर ही हुए हैं, ये इनका रेस्टोरेंट है यहाँ पे। इनका टेस्ट भी अच्छा है, लेकिन जब हम एंटर हुए हैं यहाँ के स्टाफ का बिहेवियर इतना बुरा था। अभी हम एंटर हुए हैं तो हमें कहता है जी पहले आपने वो करना है, बाय करना है, उसके बाद आप लोग बैठ सकते हैं। तो हमने कहा हम बैठ जाएँ, कोई भी नहीं था, बिल्कुल खाली रेस्टोरेंट था और इसने इतनी बदतमीज़ी से बात की, ये जो इंडियन था कोई पता नहीं कौन था, देसी था कोई, तो इनको बोलने की भी नहीं तमीज़ होती है। जैसे आपके कस्टमर्स आ रहे हैं तो आप एटलीस्ट उनके साथ अच्छा बिहेव करें। अगर हम बैठ के डिसाइड करके ऑर्डर कर देंगे तो उसमें क्या मसला हो जाएगा? तो हमें तो बड़ा गुस्सा चढ़ा, हमने कहा हमने यहाँ पे खाना ही नहीं है। और हम लोग वहाँ से निकल गए और अब हम लोग जा रहे हैं मॉल ऑफ स्कैंडिनेविया। तो वहाँ पे इनकी दूसरी ब्रांच थी, हमारी एक फ्रेंड ने वहाँ से काफ़ी दफ़ा खाया है तो उनका बिहेवियर अच्छा होता है। लेकिन इस ब्रांच में इस जो आदमी है इसका बिहेवियर बहुत हमें बुरा लगा, बल्कि हम सब एक-दूसरे की मुँह की तरफ देखे हैं और हमारा तो खाने को भी वहाँ दिल ना करे कि हम यहाँ पे कैसे अब अपना खाना ऑर्डर करके खाएँ, हमने पैसे दे के खाना है। ये क्या बदतमीज़ी कि क बंदा कोई रिस्पेक्ट करता है अपने कस्टमर्स की जो आते हैं। तो ख़ैर ये हमारे साथ हुआ, उसके बाद फिर हम लोग निकल गए दोबारा वापिस और हम टनल फाना की तरफ जा रहे हैं। अब हम लोग पैदल तो लेके जाएँगे मॉल ऑफ स्कैंडिनेविया और वहाँ जाके आपको थोड़ा-सा दिखाती हूँ। तो ये रेस्टोरेंट का मेरा था एक्सपीरियंस बुरा रहा। मैंने पहले भी यहाँ से 1-2 बार खाया है मॉल ऑफ स्कैंडिनेविया में इनका लंच जो होता है, तो इतना कोई टेस्ट अच्छा नहीं है, लेकिन पालक पनीर इनकी अच्छी है और बाकी फ्रेंड्स को भी अच्छा लगता था, तो फिर हमने डिसाइड किया कि वहाँ चलते हैं। कि ज़्यादा लोगों को वो पसंद है और अब हम लोग पैदल तोक जा रहे हैं। पैदल तोक जो है वो काफ़ी नीचे जाके उसका स्टेशन आता है, तो यहाँ से अब हम लोग जाएँगे नीचे और मॉल ऑफ स्कैंडिनेविया चलते हैं। सिटी से जो है वो मॉल ऑफ स्कैंडिनेविया जो है वो पास ही है, सिर्फ 2 स्टॉप हैं, कूतन प्लान आता है, उससे बस होलना आ जाता है तो आप मॉल आ जाते हैं। यह मॉल है, यहाँ पे इनका ये फूड कोर्ट सा बना हुआ है, उस दिन ये भी बंद था, इसमें ये रेस्टोरेंट्स खुले थे और काफ़ी सुकून था। लेकिन यहाँ पे जो वीकडेज़ में अगर आप आएँ या वर्किंग डेज़ में आएँ तो बहुत ज़्यादा रश होता है। ये देखें यहाँ पे हमने ये मँगाया था खाना, ये इनकी पालक पनीर है और एक चिकन था और एक चिकन टिक्का था, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ये कोई था इनका मद्रासी चिकन था, ये काफ़ी स्पाइसी था और पालक पनीर जो है वो वाक़ई सबसे अच्छी थी और वो ही इनकी सबसे अच्छी थी। चिकन जो है उसका टेस्ट जो आप कह लें कि इतना कोई आउट क्लास नहीं था। तो उसके बाद फिर हमने खूब यहाँ बैठ के बातें की और फिर हमने चाय ली एस्प्रेसो से वो पी और यहाँ हम बैठ गए थे ये माइकल कोर्स के बाहर हम बैठे हुए हैं। उसके बाद शॉप्स तो बंद थी तो इसलिए रश भी ज़रा कम ही था। तो उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर और ये मैंने रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करना था कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट पे जाएँ तो उनको चाहिए कि आपके साथ बिहेव अच्छा रखें और क्योंकि हम आपके कस्टमर हैं तो आपको अच्छी कस्टमर सर्विस देनी चाहिए और बहुत बुरा हमारा यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा। तो आप लोग भी यहाँ वाले पे जाने के अवॉइड ही करें। अगर आपने खाना ही है इनका पालक पनीर तो आप वहाँ से खा लें। मॉल ऑफ स्कैंडिनेविया जाकर खा सकते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं घर आ गई थी, उसके बाद बच्चे कह रहे थे कोई एक्टिविटी करनी है, तो हमने ये एक्टिविटी की थी कैंडल ब्लो वाली। तो यहाँ पे अनाया की टर्न है तो ये देखिए इसने कितनी ज़्यादा ब्लो कर दी हैं और वानिया सबको ऑन करके दे रही थी, वो बड़ी है तो इसलिए वो कर लेती है। तो ये सबसे ज़्यादा जो है वो वानिया से ब्लो हुई थी, राफ़े से तो थोड़ी-सी हुई थी। तो ये हमने छोटी-सी एक्टिविटी की थी रात को और उसके बाद फिर बच्चे जो हैं जब मैं कहीं चली जाती हूँ तो काफ़ी मुझे मिस करते हैं। तो ये तो है मम्मा साथ हैं, घर आते ही सबसे पहले मम्मा कहाँ है? ये तो हम भी पूछते थे जब हम कहीं बाहर जाते थे कि मम्मा कहाँ हैं? जब हम घर आते थे बस माँ का एक ऐसा होता है कि बच्चे हर टाइम उसको अपने पास देखते हैं। तो ये देखें जी वानिया की टर्न है, उसने कितनी ज़्यादा कैंडल्स जो हैं वो कर दी हैं ब्लो। तो ये मेरा आज का व्लॉग था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड बहुत सारा ख्याल रख